हेलो साथियों, आप सभी को राम राम और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं आज एक चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों से जो मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है और नॉवेल है गोदान, उसे पढ़ रहा हूँ। उसे पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो अब जाके पूरा हुआ है। तो उसे पढ़ कर के मेरे ज़हन में एक बात आती है कि कुछ भी करते करते कराते कैसे भी जो होरी था, उसमें जो पात्र के नाटक में होरी था, उपन्यास के जो पात्र हैं, नाटक के जो पात्र होते हैं ना, वैसे उपन्यास के जो पात्र हैं, जैसे होरी था उसकी पत्नी थी धनिया थी, उसका पुत्र गोवर था, चुनिया थी उसकी पत्नी। तो उसका पुत्र जैसे तैसे कैसे भी कर करा के वो बाद में आके उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बीच में थोड़ा वो अपनी पत्नी दुनिया की बातों में आकर के थोड़ा वो अपनी लीक से अपनी धारा थी उससे हट गया था, अपने माँ बाप को भी भूल गया था। लेकिन जो बाद में जब उसकी दूसरी बहन की शादी हो रही थी, तो शादी में आया था, तब जाके वो उसकी दिमाग में कुछ आया, वो बदल गया, वो सुधर गया, मान लो इतना हुआ। और पूरा जो गोदान उपन्यास है ना, उसमें गाय के ऊपर चर्चा हुई है और जो ज़रूरी चीज़ें या उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति है, स्थिति है, और जो जैसी भी स्थिति बनी हुई थी उसके बारे में बहुत चर्चा हुई है। और ये भी दिखाया गया है कि समाज में रहते हुए इंसान को कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे सर्वाइव करना पड़ता है, और गरीब इंसान कैसे सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये तो है। और गाय के बारे में भी बहुत चर्चा हुई है। जो आखिर में जाके जो गोदान में आखिर में जाके जो गाय के गोदान की बात हुई है, वो तो हुई है, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि जब धनिया का पति था होरी, वो अचेत होकर के, मतलब मूर्छित होकर के गिर पड़ा और उसके प्राण निकले जा रहे थे, तब भी उसका भाई था हीरा, जो एक रात पहले ही कहीं वो चला गया था। उसकी गाय थी, गाय शायद उसने गाय को कुछ दे दिया था, होरी की गाय को कुछ दे दिया होता, वो गाय शायद उसकी वजह से ही मर गई। तो वो घर छोड़ के चला गया था, 4-5 साल कहीं उसमें रहा था पागल खाने में, पर 5-6 महीने पहले वहाँ से निकल गया था। वो खाते पीते और कहीं से इधर उधर से गिरते गिराते हुए वो एक दिन अपने भाई के पास मिलने के लिए आया। तो ना भाई का जो प्रेम था वो मर पड़ा, तो थोड़ी हिम्मत करके वो भाई के पास मिलने के लिए आया, दर्शन करने के लिए आया। क्या पता उसकी भाग्य में उनके दर्शन करना ही लिखा था। तो एक रात पहले ही, एक दिन पहले ही आया था वो। लास्ट में जा कर के उनके प्राण निकल रहे थे होरी के, तो लास्ट में जा कर के वो अपनी भाभी थी धनिया, उनसे यही बोलता है कि भाभी भैया के प्राण निकले जा रहे हैं, आप इनसे गोदान करा दीजिए। गोदान तो करा दीजिए, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि इंसान के प्राण निकले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सवर्ण जाति है, ब्राह्मणवाद है, वो कितना इंसान के दिमाग में मतलब कितनी बुरी तरह से दिमाग के इंसान को भर दिया गया है, मतलब ऐसे जमा दिया गया है कि इंसान के प्राण भी छूट रहे हैं, तब भी जा कर के ब्राह्मणों के प्रति जो कर्तव्य वो पूरा करना पड़ रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आई आज तक। जो ब्राह्मण है, खुद उनको अपना खुद इतिहास नहीं पता है कि हमारा इतिहास क्या है क्या नहीं है। कोई इतिहास जानते हैं तो इनका इतिहास इतना ख़राब रहा है, बहुत ही ख़राब रहा है। अब जाके जैसे ही कुछ टाइम पहले जो यूजीसी बिल था, उस यूजीसी बिल पर भी ऐसा ही हुआ था। जैसे यूजीसी बिल था ना, यूजीसी बिल भी जो लोअर कास्ट थी, जो पिछड़े हुए वर्ग थे, तब के दब्बू वर्ग थे, पिछड़े हुए वर्ग थे, उनके हित में था। तो ये सवर्ण जो ब्राह्मण है ना, उन्होंने उसका विरोध किया, उसका विरोध कर करके शायद उस पर रोक लगवा दी। सेम ऐसा ही अब भी हो रहा है, और पहले भी यही हुआ था। और इन्होंने समाज को इतना कट कर दिया है अपने से कि मतलब समझो इंसान है, लेकिन फिर भी इंसान मानते ही नहीं हैं। सच कह रहा हूँ, इतनी घृणा पैदा कर देते हैं। कोई इंसान छोटी कास्ट से या लोअर कास्ट से है, तो उसके मन में इतनी घृणा पैदा कर देते हैं, जैसे कि मानो ये दूध के धुले हुए हैं, और छोटी कास्ट का इंसान है, निचली जाति का इंसान है, दलित वर्ग है, वो गोबर के कीड़े, ऐसे बिहेव करते हैं उनके साथ में। मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा है, मैं रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ,
लेकिन फिर भी मैं ये समाज में ऐसी चीज़ें बहुत देखता हूँ, तो ऐसी चीज़ों को देख कर के मन विचलित हो जाता है। तो गोदान भी पढ़ा था, उसको पढ़कर भी मेरा मन विचलित इतना हुआ कि इंसान अपने जीवन के आखिरी समय में है, लेकिन फिर भी वो जो ब्राह्मणों का कर्तव्य वो करना पड़ रहा है। इन्होंने ब्राह्मणवाद, जो ब्राह्मणों के प्रति कर्तव्य है, वो कितना इंसान के अंदर भर दिया है कि ये तो पूरा करना ही करना है। लेकिन उनकी पत्नी थी धन्या, वो इतनी गरीबी में, दोनों पति पत्नियाँ पूरा परिवार था, इतनी गरीबी में जी रहा था कि अंतिम समय में जो होरी की पत्नी थी धन्या, वो अपने जो सूत काट के जो कुछ भी पैसे बचे हुए थे वो पैसे ला करके उनको, पंडित था एक दाता दीन या माता दीन शायद, तो उसके हाथों में रख दिए और उनके पति के प्राण निकले जा रहे हैं। उसने बोला यही गौदान है, यही पैसे हैं और बाकी के मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वो खुद पचार खा के करके पड़ी। मतलब इंसानियत वहाँ पर हार चुकी है, लेकिन ब्राह्मणवाद जिंदा है। ये बात सुन के मन विचलित हुआ है। ऐसी समाज में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कम से कम इंसान के अंदर इंसानियत तो ज़िंदा होनी चाहिए। इंसान कर्तव्य कर रहा है, उनके अंदर में इतनी मतलब मजबूत तरीके से ब्राह्मणवाद को भर दिया गया है कि वो अपने कर्तव्य कर रहा है, लेकिन इंसान है जो प्राण छूटे जा रहे हैं, वो जो कर्तव्य उसके प्रति है ना, मरीज के प्रति जो प्राण छूट रहे हैं, उस इंसान के प्रति कर्तव्य, उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन जो ब्राह्मणों का कर्तव्य है वो पूरा कर रहा है। इसलिए ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। मेरा तो यही संदेश है आप सभी को। आप सभी का धन्यवाद।